to find the reflection of the graph y is equal to fx, to find the reflection of the graph y is equal to fx with respect to the line x is equal to h, with respect to the line x is equal to h. देखो ये कोई लाइन है, सॉरी ये कोई कर्व है और एक लाइन क्या है, ये लाइन है x इज इक्वल टू एच. x इज इक्वल टू एच क्या है, कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो लाइन क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, इसके पैरेलल. तो यहां पे कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है. तो तुमसे पूछेगा कि इस y इज इक्वल टू एफ एक्स का इस लाइन x इज इक्वल टू एच के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन क्या होगा. मतलब ये इसका क्या हो गया, मिरर हो गया, और इस मिरर के रेस्पेक्ट में इस कर्व का, जो भी कर्व यहां पे होगा, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा. तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसका उल्टा इमेज बनेगा, ऐसे उल्टा इमेज बनेगा. तो इस रिफ्लेक्टेड कर्व का इक्वेशन क्या होगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये x इज इक्वल टू एच दिया रहेगा, तो जिसके रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन है, ठीक है, उसमें क्या करना, जहां जहां x है पुट करना है, x को पुट करना है 2h माइनस एक्स, और y को सेम रख दो, y को सेम रखना है. x को क्या पुट कर देंगे, जहां जहां x है इसी में x को हम पुट कर देंगे 2h माइनस एक्स, h पता है, और y को हम क्या रखेंगे, सेम. क्यों, रीजन देखो क्या है इसका. जैसे मान लो हमने एक पॉइंट यहां पे ले लिया, P ले लिया, मान लो ये x, y पॉइंट है, इस कर्व के ऊपर है, तो इसका रिफ्लेक्शन इस लाइन के रेस्पेक्ट में उतना ही डिस्टेंस पे यहां होगा. तो इस Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो सेम ही हो गया ना, y तो सेम हो गया. देख सकते हो यहां पे ये हाइट यहां से ये y है, तो यहां भी ये हाइट क्या रहेगा, y ही रहेगा. तो इसीलिए हमने कहा y क्या रहेगा, सेम रहेगा. क्या बदल जाएगा, x. क्यों बदलेगा, देखो ये हमने पॉइंट ले लिया x, y, इसका मतलब ये कितना लेंथ है यहां से यहां तक, ये लेंथ यहां से यहां तक कितना है, x है. मतलब ये x है और ये h है, ये h है टोटल और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स. तो ये भी क्या होगा, h माइनस एक्स. तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक देख सकते हो, ये कितना था यहां से यहां तक, h, और ये कितना है, h माइनस एक्स. टोटल कितना हो गया, h प्लस h माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2h माइनस एक्स. ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस मिला, ये कितना मिला, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2h माइनस एक्स. इसीलिए हमने कहा कि जहां x है, x को हटाकर हमें क्या पुट करना है, 2h माइनस एक्स, यानी ये हो गया 2h माइनस एक्स, इसका x कोऑर्डिनेट. समझ में आया. सबको आ गया समझ, किसी कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो. नोट करो इसको. हो गया नोट.
सबने कर लिया नोट? ठीक है, तो बस इतना करना क्या है, अब तुम ये तो प्रूफ दे दिया ना, ये प्रूफ हो गया इसका, तो बस रिजल्ट याद रखना। एच दिया रहेगा तो जिसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन लिखना है ना, बस उसी को बदल देना है। एक्स को क्या पुट करना है, सीधा 2h माइनस एक्स, और वाई को यहां पे क्या करना है, वाई को सेम रखना है। वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसका एक्स चेंज होगा। और कितना से बदलेगा, 2h माइनस एक्स। यहां देखो आया हुआ है 2h माइनस एक्स, ये टोटल एच था, ये h माइनस एक्स, टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक, 2h माइनस एक्स। ठीक है, ठीक वैसे ही लिखो, टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू के, with respect to the line y is equal to k, with respect to the line y is equal to k। अब देखो, अब लाइन क्या हो गया, y is equal to constant। तो तुम जानते हो कि y is equal to constant का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो होता है पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, y is equal to constant। और ये मान लो कोई कर्व है, ये सपोज करो ये कोई कर्व है, तो इसका इमेज निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में। मतलब ये क्या हो गया, इसका मिरर हो गया, और इस मिरर के रेस्पेक्ट में इसका उल्टा इमेज ऊपर बन जाएगा ऐसे। तो हमें चाहिए इस रिफ्लेक्टेड, मतलब इसका इमेज, मतलब इसका रिफ्लेक्शन क्या बनेगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो भी यहां पे कर्व आएगा, जो भी ग्राफ बनेगा, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो इसका रूल ये कहता है कि जहां जहां एक्स है, एक्स को सेम रख दो, मतलब x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y को पुट कर दो 2k माइनस वाई, y को क्या पुट करना हमें, 2k माइनस वाई। मतलब इसी में जहां जहां x है, x में कुछ बदलाव नहीं है, सेम x रह जाएगा। अब y को हटाकर हमें क्या पुट कर देना, 2k माइनस वाई। क्यों हुआ, समझ सकते हो तुम। जैसे मान लो हमने यहां पे एक पॉइंट लिया, मान लो एक पॉइंट ये हमने p ले लिया, ये p है x कोमा वाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हाइट कितना हो गया यहां से यहां, ये टोटल हाइट यहां से कितना है, ये y है। इसका इमेज बनाओगे उतना ही डिस्टेंस पे यहां बनेगा ऐसे Q पॉइंट। तो देखो इसका ये कितना लेंथ है, ये वाला लेंथ x है, तो यहां भी ये वाला लेंथ क्या रहेगा, x ही रहेगा। इसीलिए हमने कहा x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम। तो ये x है तो ये भी x रहेगा, तो x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बदलेगा, y। कैसे देख सकते हो, ये हाइट कितना है, ये वाला हाइट यहां से ये वाला हाइट यहां से यहां तक कितना है, ये y है, और टोटल हाइट ये कितना है, k है। तो ये देखो यहां पे ये k है और ये y है, तो ये कितना हो जाएगा, k माइनस वाई होगा। तो ये भी कितना होगा, k माइनस वाई। तो इस Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट होगा वही तो देगा y कोऑर्डिनेट। तो ये हाइट कितना था, यहां पे k था, और ये हो गया k माइनस वाई। टोटल हाइट कितना हो गया, 2k माइनस वाई, 2k माइनस वाई। ये हाइट k था और ये कितना था, k माइनस वाई। तो k प्लस k माइनस वाई मिलके क्या हो गया, 2k माइनस वाई। इसीलिए हमने कहा कि जो x है वो सेम रहेगा, y चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है और जब भी तुमसे कहे फाइंड द रिफ्लेक्शन, तो सीधे रिफ्लेक्शन का रूल अप्लाई करना, ग्राफ मत बनाना, वहां पे फंस जाओगे। नहीं तो वहां पे ग्राफ नहीं बनाना है, सीधे रिफ्लेक्शन लिखना है। क्या करना है, अगर x इज इक्वल टू h के रेस्पेक्ट में कहता है तो सीधे x को हटाकर हम पुट कर देंगे 2h माइनस एक्स, और y को सेम रखेंगे। अगर y इज इक्वल टू k के रेस्पेक्ट में कहता है तो y को पुट कर दो 2k माइनस वाई, और x को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। मतलब x के रेस्पेक्ट में है तो y को सेम रखो, और y के रेस्पेक्ट में है तो x को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन में कहता है कि सीधा कह देगा एक पॉइंट है h, k,
एफ एक्स कोई कर्व दे देगा, कहेगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन निकालो। तो देखो एक कर्व के ऊपर एक थोड़े पॉइंट है, इस कर्व के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट है, हर एक पॉइंट के लिए रूल तो सेम ही रहेगा ना, चाहे हम यहां पॉइंट लेते, चाहे यहां लेते, यहां लेते, इन सबका रिफ्लेक्शन होगा ना। तो सभी पॉइंट्स के लिए रूल तो यही अप्लाई होगा। अगर मैं पॉइंट यहां लेके भी इमेज इसका रिफ्लेक्शन निकालता तो यहां इसका इमेज बनता यहां पे आकर के, तो रूल तो वही लगेगा हर एक पॉइंट के लिए। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट मान लो दे दिया है h कोमा के और कहेगा कि इस fx का बताओ इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसका मतलब यहां पे x हो गया h और y क्या हो गया k। तो अब सीधा यहां रूल अप्लाई होगा x के रेस्पेक्ट में भी और साथ साथ y के रेस्पेक्ट में भी। तो क्या कर देंगे, x को क्या पुट कर देंगे 2h माइनस एक्स, अब y को भी पुट करना पड़ेगा 2k माइनस वाई, क्योंकि दोनों के रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में भी और साथ साथ y के रेस्पेक्ट में भी। तो इसी में x को पुट कर दो 2h माइनस एक्स और y को पुट कर देंगे 2k माइनस वाई, क्योंकि एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब रिफ्लेक्शन लिखोगे तो जो कर्व का रिफ्लेक्शन होगा एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, वो हर एक पॉइंट के लिए रिफ्लेक्शन हमें लिखना पड़ेगा। तो सब जगह क्या होगा, रूल तो वही अप्लाई होगा ना। तो यहां पे x भी दिया है और y भी दिया है, इसलिए हम दोनों के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, h के रेस्पेक्ट में भी और साथ साथ k के रेस्पेक्ट में भी। यहां सिर्फ y इक्वल टू k था तो हमने k के रेस्पेक्ट में लिखा था, पिछले वाले में h के रेस्पेक्ट में था तो हमने h के रेस्पेक्ट में लिखा था, यहां पे दोनों के रेस्पेक्ट में है तो दोनों के रेस्पेक्ट में लिख देंगे। समझ में आया? नोट करो। हो गया, नोट कर लिए? सबने नोट कर लिया? ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, तो एक क्वेश्चन लिखो, टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ y is equal to mod x with respect to the point 1,2, to find the reflection of the graph y is equal to mod x with respect to the point 1,2, निकालना रिफ्लेक्शन क्या आता है। अब सीधा रूल अप्लाई करना, ग्राफ मत बनाना, सीधा रूल। कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो ग्राफ बना के चेक करते हैं क्या क्या बनेगा इमेज, ठीक है, तो फंस जाएंगे उसमें फिर वो। तुम रूल्स अप्लाई करो सीधा। हो गया? हाँ, तो y को एक साइड कर दो ना, बाकी को दूसरे साइड। हमेशा y के फॉर्म में बोलते हैं ना आंसर। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, ये h है, इसका h हो गया 1 और k कितना हो गया 2, यानी x को हमें पुट करना है 2h माइनस एक्स,
और y को पुट करना है 2k माइनस वाई, क्योंकि यहां दोनों है, x भी है और y भी है। तो h हो गया, यहां पे 1 पुट कर दो, 2 माइनस एक्स, k यहां 2 पुट कर दो, 4 माइनस वाई। अब y को यहां रख दो, y आ गया, y को पुट करो यहां पे, y का वैल्यू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ, और x को क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस एक्स। y को उस साइड कर दो, अच्छा इसको लिख सकते हैं, इसको 2 माइनस एक्स को मॉड ऑफ x माइनस 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड ऑफ a माइनस बी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ b माइनस ए। अब y को इस साइड कर दो और इसको इस साइड कर दो, तो y आ जाएगा माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 4। यह हमारा आंसर हुआ। जिसका आया था मॉड ऑफ x माइनस 2 वो गलत आंसर है, फिर समझ में आया? सबको आया समझ? बताओ, समझ में आ गया? नोट कर लिए? चलो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके कैसे पूछ सकता है, लिखो तो क्वेश्चन। टू फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राफ, टू फाइंड द एरिया, टू फाइंड द एरिया with the x-axis, to find the area with the x-axis whose graph is the reflection, to find the area with the x-axis whose graph is the reflection of the graph y is equal to mod x, same graph है, whose graph is the reflection of the graph y is equal to mod x, y is equal to mod x with respect to the point 1, 2, with respect to the point 1, 2। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस 1, 2 के रिस्पेक्ट में इस y इज इक्वल टू मॉड x का जो रिफ्लेक्शन होगा, उस रिफ्लेक्टेड ग्राफ का एरिया निकालना विद x एक्सिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम खुद से लिखेंगे रिफ्लेक्शन। तो देखो मैंने रिफ्लेक्शन यहां लिख दिया था, ये आ गया फाइनल हमारे पास रिफ्लेक्शन, यही है ना आंसर अभी निकाला था। यानी पूछ रहा तुमसे कि इस ग्राफ का एरिया निकालना है, किसके साथ, विद एक्स एक्सिस। तो ग्राफ पढ़ा चुके हैं, बताओ तो एरिया कितना आएगा विद एक्स एक्सिस। ग्राफ बनाओ इसका, अब इसका ग्राफ बनाओ। जब भी ग्राफ बनाना हो ना, पहले लिखो रिफ्लेक्शन, हमेशा माइंड सेट कर लो। रिफ्लेक्शन का कोई क्वेश्चन आता है, पहले लिखो रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन लिखने के बाद तुम उसका ग्राफ बनाओ। तो इसका ग्राफ बना करके और देखना एरिया कितना आता है विद एक्स एक्सिस, निकालना आंसर।
आया आंसर किसी का? फोर स्क्वायर यूनिट। और किसी का? और किसी का आंसर? सिक्सटीन। कोई बात नहीं, गलत सही जो भी आंसर बताओ, मैं फिर चेक करूंगा कौन सा आंसर आएगा इसमें सही। 2। चलो मिलाओ सभी आंसर। देखो तो पहले इसका बेसिक ग्राफ क्या है? इसका बेसिक ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x। तो कैसा ग्राफ होता है? वी शेप। अब इसमें x को क्या पुट किया यहां पे? x माइनस 2। तो ग्राफ को 2 डिस्टेंस कहां शिफ्ट करते हैं? राइट। उसके बाद तो ये ग्राफ किसका हो गया? y इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ बना दिया हमने। अब इसको क्या किया? माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो रूल क्या था ग्राफ का? इसका इमेज बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। इमेज बना दिया। उसके बाद क्या किया? +4 ऐड किया। तो इसी पॉइंट से ग्राफ को 4 डिस्टेंस कहां ले जाएंगे? ऊपर। तो जब भी ग्राफ को हम ऊपर ले जाते हैं, जब भी हम ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगा? तो y एक्सिस पे x क्या होता है? 0। पहले ही चेक कर लो क्योंकि हम ग्राफ को ऊपर ले जा रहे हैं ना ऐसे, तो हमें क्या पता कि लाइन यहां कट करेगा, यहां कट करेगा, कहां कट करेगा ये, इसीलिए हम पहले चेक कर लेंगे। तो x को 0 पुट किया तो -2 का मोड हो गया +2, बगल में माइनस है -2, अब +4 कितना हो गया? +2। यानी जब ये ग्राफ 4 डिस्टेंस ऊपर लेके जाओगे तो 2 हाइट पे कट करेगा ये इसका हो गया ग्राफ। ये हाइट हो गया यहां से, इसका ये हाइट हो गया 4 हाइट ऊपर गया था, और ये दोनों, और ये पॉइंट क्या हो गया? 0,2। तुम्हें ये 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि ट्रायंगल बन गया ना, तो ट्रायंगल एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इसका बेस हो गया और ये इसका क्या हो गया? हाइट हो गया। तो हमें क्या करना? सिर्फ ये 2 पॉइंट निकाल लेना है। तो ये दोनों पॉइंट कहां पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है? 0। तो इसमें y को 0 पुट करके, यहां पे y को 0 पुट करके x निकाल लो। तो y को 0 पुट करोगे यहां पे तो क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। मॉड ब्रेक होगा तो बगल में क्या आएगा? +-4। एक बार प्लस साइन लोगे तो 4 उधर जाके 2 क्या हो गया? 6। और माइनस साइन लोगे तो -4 उधर जाके +2, -2 बच जाएगा। यानी ये पॉइंट हो गया -2,0 और ये हो गया 6,0। ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना आ गया? इसका बेस हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस 6 अब +2 कितना हो गया? 8। तो ट्रायंगल का बेस आ गया 8, तो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 8 और हाइट हो गया 4।
तो ये कैंसिल हो गया, तो एरिया आ गया 4 इंटू 4 16 स्क्वायर यूनिट। वृंदा का सही है 16 आंसर, बहुत अच्छा। चलो नोट करो इसको। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेगा कि रिफ्लेक्शन लिखो, रिफ्लेक्शन लिखना ही है, तो उसको क्वेश्चन रिलेट कर देगा किसी और के साथ। चलो नोट करो, आंसर 16 आएगा। नोट कर लिया सबने? बढ़े आगे, जल्दी बोलो। तो लिखो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो इफ y इज इक्वल टू m, if y इज इक्वल टू m माइनस x माइनस n का होल स्क्वायर, if y इज इक्वल टू m माइनस x माइनस n का होल स्क्वायर इज रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर, is reflection of the graph y is equal to x square, y is equal to x square with respect to the point 1 comma 2, with respect to the point 1 comma 2, then find the value of m plus n, then find the value of m plus n। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू m माइनस एक्स माइनस एन का होल स्क्वायर, ये रिफ्लेक्शन दिया हुआ, ऑलरेडी पहले से ही रिफ्लेक्शन दिया रखा, किसका? एक्स स्क्वायर का। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन ये दिया हुआ है, तो हमें बताना है m प्लस एन का वैल्यू क्या होगा। चलो सॉल्व करो, तो देखते हैं कौन करता है सॉल्व।
m प्लस n 6। और किसी का? और किसी का आंसर आया? ठीक है। और किसी का आंसर आया? कार्तिक, आंसर सही है तुम्हारा 6। देखो, इससे नहीं हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें पहले से ही रिफ्लेक्शन ये दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, रिफ्लेक्शन खुद से लिखूंगा इसका। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन खुद से लिख दो। अब वही रिफ्लेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम कंपेयर करके वहां से m और n बता देंगे कितना होगा। तो ये h हो गया 1 और k कितना हो गया 2। तो x को क्या पुट कर देंगे, 2h माइनस एक्स यानी 2 माइनस एक्स। अब y को क्या पुट कर देंगे, 2k माइनस वाई, 2 इंटू 2 4 माइनस वाई। यही करते हैं ना x को क्या पुट करते हैं, 2h माइनस एक्स। अब y को क्या पुट करते हैं, 2k माइनस वाई। अब पुट करो आप y का वैल्यू, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब y को उस साइड कर दो, इसको इस साइड कर दो, y कितना आ गया, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये रिफ्लेक्शन हमने खुद से लिख दिया, ये हमने खुद से लिखा है। और यही रिफ्लेक्शन दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, m माइनस एक्स माइनस एन का होल स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन क्या हो गया, सेम ही तो है, आइडेंटिकल है। तो यहां से m कितना आ गया, यहां से m 4 आ गया और n कितना आ गया, यहां से 2 आ गया, m4 n2। इसका मतलब हमें निकालना क्या था, m प्लस n। तो m प्लस n निकालोगे, 4 प्लस 2 कितना आ गया, 6। आंसर क्या होगा, 6। समझ में आया? समझ में आ गया सबको? नोट करो। और अभी ये लिंक खत्म होने वाला है, दूसरा लिंक फिर से भेजूंगा मैं अभी, तो वेट कर लेना।
ज्वाइन कर लो सभी दोबारा से। तो लिखो एक क्वेश्चन। कर लिया ज्वाइन सबने? लिखो तो क्वेश्चन एक। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी is the reflection of the line, is the reflection of the line if y is equal to mx plus c is the reflection of the line 2x plus 3y plus 5 is equal to 0. 2x plus 3y plus 5 is equal to 0 with respect to the x-axis. With respect to the x-axis, then find the value of m by c का mod. Then find the value of m by c, then find the value of mod of m by c. करना सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट किया, तो ये रिफ्लेक्शन आ गया, तो m बाई सी का मोड निकालना है। करना सॉल्व। हो गया? ट्वेल्व बाई 51। और कोई? सभी लोग ट्राई करो, इतना 3-4 एग्जाम्पल करा दिए इसके ऊपर। बोलो बोलो जल्दी। टू बाई 5, आयुषी का 2/5, प्रथम का 12/51, कार्तिक, वैभव, वृंदा, सब लोग बताओ आंसर।
हो गया? अक्षित 2/5। और कोई? सभी लोग सॉल्व करो ना, ऐसे एक दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे जवाब देते हैं, सारे लोग जवाब दिया करो ना। इतना समझाने के बाद तो सबको आंसर आना चाहिए। सभी लोग रिप्लाई करो। 2/5। वृंदा का भी 2/5। प्रथम एक बार चेक करो अपना आंसर। कार्तिक का भी 2/5। बहुत अच्छा, ऐसे जवाब दिया करो सभी लोग। अगर आंसर आ जाता है तो आप रिप्लाई किया करो। ठीक है, प्रथम सही है। फिर मैं अभी चेक करूंगा। वैसे सरदार जी ऑनलाइन नहीं आते हैं क्या? अच्छा, अर्षित। ठीक है, ठीक है। तो अर्षित के नाम से आंसर आया था। हाँ, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। क्लास रेगुलर अटेंड करो। मजा आ रहा है? छुट्टियों में जो पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीजें, मजा आ रहा है पढ़ के? हाँ, इसमें क्लास मिस मत करना। इसमें बहुत चीजें हम एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं जो हम पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को। देखो यहां पे ये जो है, इसमें कह रहा है कि इस लाइन का रिफ्लेक्शन इसके रेस्पेक्ट में, सॉरी, इसके रेस्पेक्ट में ये दिया हुआ है ये। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से रिफ्लेक्शन खुद से लिखूंगा। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? y इजगल टू 0 होता है। यानी यहां के कितना हो गया? 0। एक्स एक्सिस का मतलब ही y 0 होता है। यानी यहां x को हम सेम रखेंगे, अब y को बदल देंगे। कितना? 2k माइनस वाई। तो k कितना है? 0। यानी 0 माइनस वाई, यानी कितना आ गया ये? y। तो x को सेम रखो, अब y को पुट कर दो कितना? माइनस वाई, तो -3y हो गया। ये रिफ्लेक्शन हमने खुद से लिख दिया, और यही रिफ्लेक्शन दे रखा है, कितना है? mx प्लस सी के फॉर्म में है। तो मैं इसको mx प्लस सी में चेंज कर दूंगा। इसको उधर ले जाओगे, 3y इज इक्वल टू क्या आ गया? 2x प्लस 5। तो y हो गया 2/3 इंटू में x प्लस 5/3। तो देखो तो ये आ गया। ये रिफ्लेक्शन खुद से लिखा था, और वही रिफ्लेक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? mx प्लस सी। यानी यहां से m कितना आ गया? m का वैल्यू यहां से आ गया 2/3। m हो गया 2/3, और c कितना हो गया? यहां से 5/3। c कितना हो गया? 5/3। बस यहां से हमें निकालना क्या था? m बाई सी का मोड। तो m बाई सी का मोड निकालोगे तो m पुट कर दो, 2/3 अब बाई 5/3 का मोड। 3 से 3 कैंसिल। कितना आंसर आ गया? 2/5। ठीक है, यही आंसर आएगा सबका। जिसे नहीं हुआ नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। जिसका नहीं हुआ है वो नोट कर लो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देंगे। तो मैंने पहले ही कहा था, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर रिफ्लेक्शन लिखा करो। कई बच्चे ग्राफ बनाते हैं, तो यहां पे हमें लिखना है रिफ्लेक्शन, उसके बाद अपने क्वेश्चन पे आना है। अर्षित, तुम दो दो क्लास से तुम एब्सेंट चल रहे हो मेरे हिसाब से ना, कल परसों। आज मैं देख रहा हूं फिर तो। तभी मैंने पूछा सरदार जी क्लास में आते कि नहीं आते, या रेगुलर क्लास कर रहे हो?
कर लिए नोट? रख दो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो तो। इफ द लाइन lx plus my plus n is equal to 0, if the line lx plus my plus n is equal to 0 is the reflection of the line 2x minus 3y plus 4 is equal to 0, is the reflection of the line 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 with respect to y-axis, then find the value of mod of L plus M plus N. Then find the value of mod of L plus M plus N. चलो आंसर निकालो। हो गया? वन। और कोई? आयुषी का 1। और बताओ आंसर। और किसी का आंसर? वैभव का 1, प्रथम का 1। वृंदा तुम्हारा नहीं है आंसर? अर्षित? कार्तिक का 1। मतलब सबका 1 आ रहा है आंसर। चलो मिलाओ तुम लोग फिर। देवेश का भी 1। ऐसे सारे लोग आंसर दिया करो। इतना समझाने के बाद तो सबसे होना चाहिए, पूरी 100% सोल्यूशन होना चाहिए, सबसे होना चाहिए था। तो y एक्सिस का मतलब क्या होता है? y एक्सिस का मतलब क्या होता है? x0। तो ये क्या हो गया? इसका h हो गया। यानी हम x को चेंज करेंगे, 2h माइनस एक्स। h कितना है? 0। तो ये कितना बन जाएगा? माइनस एक्स। h को 0 पुट किया, y सेम रहेगा। तो रिफ्लेक्शन लिखो खुद से। तो x को क्या पुट करना है यहां पे? माइनस एक्स। तो माइनस 2x हो गया। y को सेम रखा, अब प्लस 4। ये रिफ्लेक्शन हमने खुद से लिख दिया, और यही रिफ्लेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या हो गया? आइडेंटिकल हो गया। तो यहां से l कितना हो गया? -2। m कितना हो गया? -3। और n कितना हो गया? 4। अब इन सबको पुट कर दो यहां पे। l हो गया -2, m हो गया -3, अब +4। तो ये हो गया -5, अब +4 कितना हो गया? -1 का मॉड क्या हो गया? 1। यही आंसर आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, सबका हो गया। जिसका नहीं हुआ होगा वो अपना नोट कर लेगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले। जो लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना। अभी जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं, क्वेश्चन बोले, हो गया? नोट कर लिए? नोट कर लिए सबने? तो लिखो, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो। ए पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a parabola y is equal to x square is reflected with respect to the line x is equal to 2. A parabola y is equal to x square is reflected with respect to the line x is equal to 2, producing a new parabola reflected with respect to the line x is equal to 2, producing a new parabola, and this new parabola again reflected, with respect to the line y is equal to 3, and this new parabola again reflected with respect to the line y is equal to 3, producing the new parabola y is equal to ax square plus bx plus c, producing a new parabola y is equal to ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c. Then find the value of mod of a plus b plus c. Then find the value of mod of a plus b plus c. चलो आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन समझ में आ गया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, वो x इज इक्वल 2 के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट किया, तो एक नया पैराबोला आ गया। अब वो पैराबोला फिर से रिफ्लेक्ट किया 3 के रेस्पेक्ट में, y इज इक्वल टू 3 के रेस्पेक्ट में, तो न्यू पैराबोला जो आया है ये बन गया फाइनल। तो मोड ऑफ a प्लस बी प्लस सी बताना है। हो गया?
3। और किसका किसका 3 आंसर आया? एक बताना क्वाड्रेटिक क्या बना है? एक बार मुझे ये बताओ कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो क्वाड्रेटिक बना है वो क्या बना है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10। और कोई? अच्छा, सेम आ रहा है। देखो, तो पहले कह रहा है कि ये जो पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट किया है 2 के रेस्पेक्ट में, तो x को क्या पुट करेंगे यहां पे? 4 माइनस एक्स, y को सेम रखेंगे फिर, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये हमारे पास नया पैराबोला आ गया। ठीक है, अब ये पैराबोला कर रहा है, फिर से रिफ्लेक्ट किया किसके रेस्पेक्ट में? y इज इक्वल टू 3 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब y को चेंज करेंगे 2 के माइनस वाई यानी 6 माइनस वाई, और x को क्या रखेंगे? सेम। तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। y को साइड कर दो, सबको इस साइड कर दो, तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाओगे प्लस 8x हो जाएगा माइनस 10। और यही रिफ्लेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां पे a कितना हो गया? -1। b कितना हो गया? 8। और c कितना हो गया? -10। ऑब्जेक्टिव में ये भी कर सकता फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, बस ABC पुट कर दो यहां पे, -1, 8, -10। आंसर कितना आ गया? 3। ठीक है, बहुत अच्छा, सही आंसर। इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा एडवांस में जाएगा तो क्या कर देगा? रिफ्लेक्शन दे देगा। तो तुम पहले तो एक क्वाड्रेटिक पता करोगे, फिर कह देगा इस क्वाड्रेटिक के ऊपर प्रॉब्लम सेट कर देगा। जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हो तो उसी क्वाड्रेटिक के ऊपर इसके ऊपर प्रॉब्लम सेट कर देगा। ठीक है, कह देगा इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, कई क्वेश्चन बन जाएंगे इसके ऊपर। तो जब क्वाड्रेटिक आ गया तो क्वाड्रेटिक के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम सेट हो जाएंगे यहां पे। क्लियर है सबको? चलो अब लिखो अगला कंसेप्ट, जनरल नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2। जनरल नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2। जनरल नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2 में। ठीक है, तो जैसा तुमने पढ़ा था कि होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा 2 लाइन को करता है रिप्रेजेंट, और दोनों कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। यहां पे ये इक्वेशन नॉन होमोजेनियस है, तो ये नॉन होमोजेनियस कुछ भी हो सकता है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये पैराबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी, हाइपरबोला, ये सब पढ़ा चुके हैं। सर्कल कब होगा? जब a और b सेम होता है, 2h क्या होता है? 0। पैराबोला कब होता है? जब h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ab। इलिप्स कब होता है? जब h स्क्वायर इज लेस देन ab। और हाइपरबोला कब होता है? जब h स्क्वायर ग्रेटर देन ab। ये सब बता चुके क्लास के अंदर। और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होगा? ये इक्वेशन 2 लाइंस का प्रोडक्ट हो सकता है।
ये लाइन दो लाइंस का प्रोडक्ट हो सकता है। ये इक्वेशन कब लिखवाया था याद होगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। डेल्टा क्या होता है यहां पे, कोफिशिएंट ऑफ, डेल्टा में कैसे लिखते हैं याद करो, मैंने सिखाया था डायगोनल में क्या लिखते हैं, एबीसी, और यहां से स्टार्ट करते हैं एफ, सामने में यहां एफ, फिर उसके बाद जी तो सामने में जी, उसके बाद क्या आएगा एच, तो यहां पे एच। अगर इसके डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो हो गया तो इसका मतलब ये दो लाइंस को करेगा रिप्रेजेंट, मतलब ये दो लाइंस का प्रोडक्ट होगा। अगर डेल्टा जीरो हो गया तो करना सिर्फ क्या है, ए पुट कर दो, बी पुट कर दो, यहां पे ए पुट कर दिया, बी पुट कर दिया, सी कांस्टेंट है पुट कर देंगे यहां पे, ठीक है। उसके बाद एफ, एफ एफ कहां से आएगा, यहां से, जी कहां से आएगा, यहां से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2g के बराबर, और एफ कहां से आएगा, एच कहां से आएगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h के बराबर, तो वहां से एच निकाल लेंगे। जब इन सबको पुट कर देंगे और डेल्टा जीरो आ गया तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दो लाइंस का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा, दो लाइंस का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो अगर मुझे पता करना कि आखिर वो दो लाइंस क्या है, तो सेपरेट करने का तरीका सेम वही रहेगा जो हमने होमोजेनियस में सिखाया है। वो क्या होता है, एक्स में क्वाड्रेटिक बना देंगे। कैसे, एक्स में क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, ए एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है, एक्स को एक साथ कर दो, 2hy, यहां से 2hy और यहां से 2g कॉमन आ गया, x कांस्टेंट में क्या बच जाएगा, बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सेम मेथड है यहां भी सेपरेट करने का। मुझे पता करना है कि आखिर ये कौन सा दो लाइन है जिसका ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो सेम तरीका होगा, एक्स में क्वाड्रेटिक बना करके और एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस बी, ये बी हो गया, ये ए बी और ये क्या हो गया, पूरा सी हो जाएगा। मतलब एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना है तुमको, माइनस बी तो माइनस 2hy प्लस 2g प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया तो 2hy प्लस 2g का होल स्क्वायर, अब माइनस 4ac, ए कितना है यहां पे, ए, सी कितना है यहां पे, बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी, अब बाई 2 इंटू ए यहां पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर ए है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रूट के अंदर जो टर्म है ना इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे किसी ना किसी चीज का स्क्वायर बनेगा, तभी तो लाइन बनेगा। ये किसी ना किसी चीज का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर जैसे ही बनेगा रूट हट जाएगा, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, और उसके बाद उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास दो लाइन का फॉर्म आएगा। कैसा फॉर्म आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और एक लाइन का फॉर्म आ जाएगा a2x प्लस b2y, ऐसा कुछ फॉर्म आ जाएगा। बात समझ में आई, कुछ नहीं करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये किसी ना किसी चीज का स्क्वायर बनेगा, यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर प्लस साइन फिर माइनस साइन, सिंप्लीफाई करके एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, तो हम क्या करेंगे, x को एक साथ कर देंगे और y को एक साथ, तो ये दो लाइन आ जाएगा। अब देखो ये जो दो लाइन आ रहा है हमारे पास, ये दोनों का दोनों लाइन ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा, नहीं करेगा अभी, दोनों लाइन एक साथ ऑरिजिन से पास नहीं करेगा कभी भी। क्यों, क्योंकि ये नॉन होमोजेनियस है। अगर ये होमोजेनियस होता तब ना ये दो लाइन पास करता ऑरिजिन से, तो यहां जो दो लाइन आएगा, जो भी लाइन आएगा वो ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा है ये लाइन, ऐसे कुछ लाइन आ गया। एक लाइन हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और एक लाइन हो गया a2x प्लस b2y, ये ऐसा कुछ लाइन आ गया। अगर इन दो लाइंस को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या बन जाएगा, यही इक्वेशन आ जाएगा फिर से। बात समझ में आई सबको, ठीक है, क्लियर है सबको, नोट करना एक बार।
हो गया नोट? तो लिखना है क्वेश्चन, लिखो प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ कर्व, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ कर्व 8x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 26x प्लस 13y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 represent a pair of straight lines, 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 also find the separate lines, also find the separate lines. तो पहले ये चेक करना है कि ये दो लाइंस का प्रोडक्ट है या नहीं, तो क्या होना चाहिए, डेल्टा 0 होना चाहिए इसका, और सेपरेट लाइन पता करना है, करना, मेथड बता दिया, ए पता है, ए यहां पे कितना हो गया 8, बी कितना हो गया 2, और ये 2h के बदले में h 8 है तो h कितना आ जाएगा 4, 2gx तो g कितना हो गया 13, 2fy तो f कितना हो गया 13/2 और c हो गया 15. देखो डिटर्मिनेंट्स में इसको पुट करके ए बी सी, ए हो गया 8, बी हो गया 2, सी हो गया 15, एफ एफ 13/2, 13/2, जी जी 13, 13, एच एच 4, 4. इसके डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेक करो, 0 आना चाहिए. और उसके बाद x में क्वाड्रेटिक बना लो, 8x स्क्वायर प्लस यहां से x और यहां से x कॉमन कर लो तो 8y प्लस 26 इंटू में x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 15. देखो ये x में क्वाड्रेटिक बन गया और यहां से x निकाल लो, माइनस b 8y प्लस 26 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 8y प्लस 26 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है यहां पे 8, c हो गया, पूरा c हो गया तो 2y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 15, अब बाई 2 इंटू में a हो गया 8. अब इस रूट के अंदर पहले सिंप्लीफाई करो क्या बन रहा है, देखना ये किसी ना किसी चीज का स्क्वायर बनेगा, वहां से रूट हटेगा, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, करना कंप्लीट. आ गया. अब जो सेपरेट लाइन आएगा आप चेक कर लो, जो सेपरेट लाइन आएगा एक तो आएगा 4x, एक तो आएगा 4x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन आएगा 2x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये दो आंसर आएगा.